नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत, मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता सिंह। और 73वें गणतंत्र दिवस पर लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक भारत माता की जयकारा। तो 10:30 बजे तो परेड की शुरुआत है, लेकिन 10 बजे से उस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक पर जो शहीदों को श्रद्धांजलि हम देते हैं, जो वीर गति को प्राप्त हमारे जवान हैं, जिन्हें याद करते हैं, तो उसका क्रम शुरू हो जाएगा 10 बजे से। गहमा गेमी अब से आधे घंटे बाद राजपथ पर शुरू हो जाएगी और हर एक पल की हलचल हम अभी से लेकर दोपहर 1 बजे तक लगभग आज गौरव लोगों को हमारे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि वही रौनक आज राजपथ पर दिखने वाली है जो आपके दिलों में भी धड़केगी। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष, यानी स्वतंत्रता के 75 वर्ष, और आज 75 विमान होंगे आकाश में राजपथ के ऊपर। श्वेता और मैं और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ विस्तार से आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये अलग अलग तस्वीरें दिल्ली, लखनऊ, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू, डोडा, जयपुर, भटिंडा, हम आपको देश भर की तस्वीरें दिखाएंगे, कैसे तिरंगे को सम्मान दिया जा रहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारी सामरिक शक्ति, हमारी सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विरासत, तीनों आज विश्व देखेगा। श्वेता, जब गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है तो दिल्ली में आयोजन से पहले कोशिशें यही होती हैं कि बाकी प्रदेशों में ध्वजारोहण हो जाए। तो यही तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से पहले जो तस्वीर आ गई, जहां पर जो परेड चल रहे हैं 26 जनवरी के, जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा है, और ये वो तस्वीरें हम आपको चेन्नई, जयपुर, बस्तर, नागपुर, भुवनेश्वर, मुंबई से भी दिखा रहे हैं। यानी कि सिर्फ हमारे वीर योद्धा नहीं है, सामान्य गण, हर एक व्यक्ति जो गणतंत्र दिवस के दिन इस जोश को, इसको जज्ब कर लेना चाहता है। लेकिन जवानों की तो बात ही क्या कहें, बर्फ ही बर्फ हर तरफ। देखिए, अगर उत्तर भारत में कहीं भी आप रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि कितनी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। अब वो बर्फीली हवाएं जहां से आ रही हैं, वहां पर हमारे देश के सिपाही तैनात हैं। लद्दाख में देखिए, गुरेज में देखिए, हिमाचल में जो तस्वीरें आ रही हैं, ये बारामूला की तस्वीरें हैं। बर्फ के भीतर भी, वहां पर भी खड़े होकर, और कितनी मुश्किल होती है तैनाती, वहां पर चल रहे हैं, वहां पर तिरंगा फहरा रहे हैं। वो तस्वीरें आपको हम हर एक जगह से आती हुई दिखाएंगे। आप ये देखिए, पारा 0 से 40 से 50 डिग्री नीचे जाता है, लेकिन उसके बावजूद सीना चौड़ा, हौसला बुलंद, और ये बात दुश्मन भी जानता है। दुश्मन के सिपाही धराशायी हो जाते हैं, दुश्मन के सिपाहियों को हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करके ले जाना पड़ता है, और दुश्मन ये जानता है, चाहे छल से, चाहे छद्म से वो धोखा करने की कोशिश करे, लेकिन जब भारत के हिमवीर, भारत के वो वीर रणबांकुरे सरहदों पर तैनात हैं, तो वो कभी जीत नहीं सकते। श्वेता, इसके साथ ही ये क्रम भी रहता है कि जो हमारे राजनेता हैं वो भी ध्वजारोहण करते हैं। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर ध्वजारोहण किया। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से सुसज्जित, तिरंगा ही तिरंगा हर तरफ आपको नजर आएगा यहाँ पर, और इसमें ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम जिसे पूर्ण किया गया है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ विशेष है। हमारे खास अतिथि भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ और जुड़ेंगे। मैं परिचय करा दूं, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, आप पूर्व मिराज फाइटर पायलट हैं, डायरेक्टर जनरल सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल राजेश सहाय, 2 बार आप गणतंत्र दिवस परेड को कमांड कर चुके हैं हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया में, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जुड़ रहे हैं। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा नेवल एविएटर हैं, और श्वेता, नेवल एविएशन की बहुत अहम भूमिका इस वर्ष भी हम देखेंगे। जी, आज MiG-29 के आसमान में जब नजर आएंगे तो मुझे लगता है उसी पल का इंतजार कर रहे होंगे एडमिरल सिन्हा। और एक और चीज हम आपको बता दें, देखिए कोविड का समय है, लेकिन चूंकि ये परंपरा हमारी रही है और एडमिरल सिन्हा हमारे साथ जरूर रहे हैं हमेशा इस कार्यक्रम में, इसीलिए घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं इसीलिए आपसे ही शुरुआत करूंगी कि इस समय एक तो स्वास्थ्य आपका कैसा महसूस हो रहा है, और
आज की इस आयोजन से पहले वो जोश कितना हाई हो जाता है चाहे कोई भी बीमारी रहे। धन्यवाद श्वेता, आपके प्रोग्राम में आने का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आप और गौरव इस प्रोग्राम को हमेशा एंकर करती हैं तो मैं उसको डिक्लाइन नहीं कर पाया, और आज सवेरे 6 बजे से मैं रेडी होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बुखार तो अभी उतर गया है, लेकिन बाकी कॉम्प्लिकेशंस अभी भी हैं। धन्यवाद मेरी सेहत के बारे में पूछने के लिए, लेकिन मन बड़ा पुलकित है। नहीं तो मैं बिस्तर से उठने वाला नहीं था। मुझे लगता है कि नहीं, मैं पिछले 8 वर्ष से आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम में रहा हूँ। दुर्भाग्यवश आपके साथ वहां पर स्टूडियो के बाहर नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन जो है वो आपके साथ है। ये जोश, ये जज्बा, ये जुनून सेना का तो है, ये भारत का भी है। हम भारत के लोग, और इसीलिए बड़ी संख्या में कोविड के बावजूद उत्साह रहता है। श्वेता, आप देखिए आप किस तरह से किसी भी परिस्थिति में, लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक रिपोर्टिंग कर रही हैं। किसी भी परिस्थिति में कोविड किसी को डाउन नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छी बात है। और यही जज्बा एयर मार्शल चोपड़ा, दुश्मन भी भारत का देखता है कि हमारा मोराल डाउन नहीं हुआ। आज अगर हम बात करें, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत का है वो ये है कि 161 करोड़ टीके लग चुके हैं। इतना बड़ा आयोजन टीकाकरण का भारत कर चुका है सफलतापूर्वक। सबसे पहले 73वें गणतंत्र दिवस पे सब भारतवासियों को मेरी शुभकामनाएं। बहुत गर्व का दिन है। आज वायु शक्ति का बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। 75 साल हो गए हैं हमारी आज़ादी को, और 75 ही जहाज़ों ने आज उड़ान भरनी है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों सर्विसेज के जहाज उड़ेंगे। बहुत खुशी है। आपने टीकाकरण की बात की, एक बहुत बड़ा अभियान है। सारे दुनिया में सबसे बड़ा अभियान अगर कोई देश चला रहा है तो भारतवर्ष है। हम सब ने बूस्टर डोज तक लगा ली है, और मैं सारे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप सब जाइए। वैक्सीन की कमी नहीं है, और सब सेंटर्स के ऊपर लोग, डॉक्टर्स वेट कर रहे हैं आपकी, और जाके ये टीकाकरण जरूर कराइए। और फिर से बताना चाहता हूं कि आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, खास करके वायु शक्ति का। और जैसे हम चलेंगे आगे तो मैं और आपको इसके बारे में आपको बताऊंगा। वाकई जब आप वो देखने वाले होंगे ना तस्वीर की, जब आपको 4-5 राफेल एक साथ वो गर्जना आपको आसमान में सुनाई देती है, अद्भुत होता है वो नजारा। जनरल साहब, जिस तरीके से हम अभी वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जिस तरह से वो अग्नि का विलय हुआ है अमर जवान ज्योति से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक, आज उसका भी अभूतपूर्व पल होने वाला है। हाँ, जय हिंद देशवासियों। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक टेम्पररी जो अमर जवान ज्योति है वो अपनी राइट स्थान पे जाके आज जो है वो है अपना नेशनल वॉर मेमोरियल में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण कदम है गवर्नमेंट का, जो उन्होंने ये एक नया किया है, ताकि जो अपना नेशनल वॉर मेमोरियल का जो इम्पोर्टेंस है वो रहे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे गौरव सावंत बता रहे थे कि हम सब जो हैं हर जगह पर, चाहे समुद्र में हो, आसमान में हो, या सियाचिन ग्लेशियर जैसे एरिया में हो, हम सब जो हैं आज का जो गणतंत्र दिवस है बहुत सुख से मनाते हैं। और ये एक्चुअली एक दिन नहीं है, ये महत्वपूर्ण फेस्टिवल है भारत वर्ष का। और क्यों है, इसके बारे में आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ नशा है इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा है इस तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि ये नशा हमारे हिंदुस्तान का है। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए गणतंत्र दिवस के मौके पर एक सैनिक भी एक कवि हो जाता है, एक कलाकार हो जाता है, और ऐसी ही चीजें सबको आज देखने के लिए मिलने वाली है। जल्दी, बहुत खूब पढ़ा आपने, धन्यवाद। क्योंकि इसी से जोश भरता है, यही जज्बा है हमारे देश का। और जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे थे, राष्ट्रीय समर स्मारक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय समर स्मारक में लगभग 26,000 उन वीर योद्धाओं को देश एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सम्मानित करेंगे, मरणोपरांत, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ये उन्हीं की
उनके सर्वोच्च बलिदान की बदौलत है श्वेता कि आज हम एक गौरवान्वित स्वतंत्र राष्ट्र हैं। तो अमर जवान ज्योति की लौ यहां आप राष्ट्रीय समर स्मारक पर भी प्रज्वलित इस समय देखते हैं, क्योंकि यह हमेशा हमेशा वहां पर और उसकी रक्षा में तैनात हमारे तमाम जो सेनानी हैं उन सबको मालूम है कि केवल वो वीर अमर बलिदानी नहीं बल्कि वो योद्धा भी जिन्होंने अपने प्राणों को, अपने यौवन को समर्पित कर दिया है समूचे देश को। तो यहां पर हम केवल उनको नहीं याद करते हैं जो छोड़कर चले गए, हम उन्हें भी याद करेंगे और सम्मान करेंगे जो हमारे साथ आज भी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के नाम समर्पित कर दी थी। तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं, क्योंकि जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी आज गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो यहीं से शुरुआत होगी जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वहां पर रहेंगे। आज का दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद करने का दिन भी है, उन सभी वीर योद्धाओं को याद करने का दिन है जो उस समय उनके साथ सवार थे। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से हम एक साथ अपने ऐसे वीरों को खो देंगे। आज का दिन होता, अगर वो होते हमारे बीच गौरव, तो वो अगवानी के लिए खड़े रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और इसीलिए आज यादों की एक दीपक में आप उन सभी सेनानियों को भी जगह देंगे जो हमारे साथ नहीं है। जनरल रावत को आज याद किए बिना रहा नहीं जा सकता, हालांकि कल ही उन्हें सम्मानित भी किया गया पद्म सम्मान से। आपने बिल्कुल सही कहा, पद्म विभूषण से मरणोपरांत उन्हें सम्मानित किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बहुत अहम भूमिका। आप ये सोचिए कि जनरल बिपिन रावत और एयर मार्शल चोपड़ा, एडमिरल सिन्हा और जनरल सहाय हमें बताएंगे कि किस तरह से आर्म फोर्सेस का इंटीग्रेशन 1999 में कारगिल की लड़ाई के बाद यह सपना देखा गया था कि इंटीग्रेटेड डिफेंस फोर्सेस हो, और अब जाके उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा था। आज हम उस इंटीग्रेशन को देख रहे हैं। आज हम आत्मनिर्भर भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं, और उसी दिशा में एयर मार्शल चोपड़ा वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि आज जनरल रावत को सम्मानित किया गया एक पद्म विभूषण के साथ। आप सबको याद होगा कि 1971 वॉर के बाद तीनों सर्विस चीफ्स को पद्म विभूषण दिया गया था। सीडीएस थे, सबसे पहले सीडीएस थे, बहुत काम किया था। 2 साल में बहुत अनफॉर्चुनेट कि वो एक एयर क्रैश में कुछ ही दिन पहले गुजर गए, मगर उन्होंने जो 2 काम किए जिसके लिए बहुत हमेशा के लिए देश उनको याद करेगा, आभारी रहेगा उनके ऊपर। एक तो था कि तीनों सर्विसेज की इंटीग्रेशन का काम बहुत उन्होंने खींच लिया था, मगर फिर भी थोड़ा अधूरा रह गया, और आने वाले समय में जब भी नया सीडीएस अपॉइंट किया जाएगा, उनका काम यही होगा कि वो इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएं। और दूसरी चीज़ उन्होंने जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, जो सारा देश, खास करके जो गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है, वो आत्मनिर्भरता, इंडिजिनाइजेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हिंदुस्तान में बननी शुरू होएं। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 महीने के अंदर कितने ही नए नए टेस्ट हुए हैं, मिसाइल्स के, रॉकेट्स के, और एलसीएफ प्रोग्राम और तरह तरह के प्रोग्राम कैसे आगे पुश किए जा रहे हैं, और इसलिए वो काम आगे जारी करना बहुत ज़रूरी है। और उनको ये अवार्ड देना एक बहुत बड़ी बात थी, और हमें फौज के होते हुए बहुत गर्व है इस बात का कि उनको पद्म विभूषण मिला। और एक और चीज हमें याद रखने की आवश्यकता है, वो ये कि जो हमारे सेनानी होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वो जब अपनी ड्यूटी पर जा रहे होते हैं ना, तो उन्हें मालूम होता है कि वो कितना बड़ा खतरा मोल रहे हैं। हर एक रोज वो उतना बड़ा खतरा लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही बोलते हैं कि मेरे जाने पे गर्व करना, गम मत मनाना। अब आपको दिखाते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर आज जो आयोजन होने वाला है उसमें क्या क्या खास होने वाला है। देश की आन बान शान की झांकी देखेगी दुनिया। राजपथ पर शौर्य का जयघोष होगा।
जमीन पर जाबाज कदम ताल करेंगे और आसमान में स्वदेशी तेज की गर्जना होगी। सोलह पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड, अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां इस बार गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाएंगी। लेकिन सबसे खास होगा हिंदुस्तान के सुनहरे अतीत का दर्शन। राजपथ पर 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में प्रयोग किए गए हथियारों और उपकरणों को दिखाया जाएगा। इस साल 26 जनवरी को पुराने बख्तरबंद वाहन और तोपखाने पिछले दशकों में भारतीय सेना के लड़े गए युद्धों के प्रतीक होंगे। पुराने उपकरणों, हथियारों और तकनीक की जगह लेने वाले नए उपकरणों, हथियारों और तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस बार की परेड गणतंत्र के जश्न और आजादी के अमृत महोत्सव का अनूठा संगम होगा। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में फ्लाई पास्ट अद्भुत होगा। इस साल पूरे हो रहे आजादी के 75 वर्षों का जश्न मनाने के लिए 75 विमान उड़ान भरेंगे, तो वो अब तक का सबसे बड़ा और भव्य फ्लाई पास्ट होगा। राफेल से लेकर जैगुआर, सुखोई 30, अलग अलग तरह के 15 फ्लाई पास्ट फॉर्मेशंस बनाएंगे। हर देशभक्त के दिल में गर्व की भावना आसमान की बुलंदियों पर होगी। गणतंत्र दिवस परेड में देश के सैन्य शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ सेना में महिला शक्ति का भी प्रदर्शन होगा। गणतंत्र दिवस परेड में देश की बेटियों का जोश भी हाई होगा, जो कदम से कदम मिलाने के साथ साथ कई टुकड़ियों की अगुवाई भी करेंगी। नौसेना की टुकड़ी की अगुवाई इस बार महिला लेफ्टिनेंट कमांडर अंशिका शर्मा करेंगी। सीआईएसएफ की टुकड़ी में आगे आपको 2 महिला अधिकारी नजर आएंगी, तो एसएसबी की टुकड़ी की भी अगुवाई करती हुई 2 महिला असिस्टेंट कमांडेंट्स होंगी। 2019 में पहली बार किसी महिला ऑफिसर ने नौसेना की टुकड़ी की राजपथ परेड में अगुवाई की थी। इस बार राजपथ एक बार फिर नारी शक्ति के प्रदर्शन का गवाह बनने को तैयार है। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश करेगी, जिसमें सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी होगा और दुनिया को शांति का संदेश भी मिलेगा। आतंकवादी हमलों से निपटने का फुल प्रूफ इंतजाम भी होगा। कैमरा पर्सन पवन कुमार और सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली, आज तक। तो इस बार बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, श्वेता, हम देखेंगे नारी शक्ति और वायु शक्ति। और इसके साथ ही जिस तरीके से हमने जब 1947-48 का युद्ध लड़ा, उस समय कैसी वर्दी होती थी, कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, फिर 62-65 इसमें क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, तो ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें आपको आज गणतंत्र दिवस की यहाँ पर नजर आने वाली हैं। जल साहब, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने पास्ट को भूलें ना, और ये बहुत अच्छी तरीके से सेंचुरियन टैंक्स हैं, उसके साथ अर्जुन आपको उसके ठीक पीछे नजर आ जाएंगे, तो लोगों के लिए तुलनात्मक चीजें जो नहीं समझते इन चीजों को, उनके लिए भी बड़ा अच्छा हो जाएगा आज। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और दूसरा ये है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट साल है। अगर आप देखिएगा, एक साल हम लोगों ने कोविड को हैंडल किया और भारतवर्ष ने बाकी दुनिया को दिखा दिया कि वैक्सीनेशन ड्राइव कैसी की जाती है, नंबर 1। नंबर 2, ये 50वां गोल्डन विक्ट्री है जब मैंने पाकिस्तान को खदेड़ा था 1971 में। मैं इसका स्पेशल जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मेरे फादर उस लड़ाई में शामिल हुए थे। और तीसरी बात यह है कि आज भारतवर्ष को दिखाई देगा कि कैसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं, हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। हथियार हो, ड्रेस हो या
हमारी तकनीकी हो। और आत्मनिर्भरता एक ऐसे शब्द नहीं है, ये आत्मनिर्भरता एक देश को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, अपने वस्त्रों में, अपने शस्त्रों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो देश जो है आगे जाके बढ़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने, आत्मनिर्भर भारत। अगर हम रक्षा में उसकी बात करें तो ये केवल शब्द नहीं हो सकते, इस पर कार्यान्वयन हो भी रहा है। एयर मार्शल चोपड़ा और एडमिरल सिन्हा, नौसेना और वायुसेना ने इसको सबसे पहले और सबसे तेज करके दिखाया है। अगर हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की बात करें, हालांकि वो आज है नहीं क्योंकि सिंगल इंजन है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत में वायुसेना मिसाइल शक्ति किस तरह से आगे बढ़ रही है। एयर मार्शल चोपड़ा। देखो गौरव, इंडिजनाइजेशन हम बहुत साल से कह रहे थे, मेक इन इंडिया पहले हमने शुरू किया, फिर अब आत्मनिर्भरता लाने से और भी ज्यादा तेजी आई है। देखिए, मारूत जहाज बनाया था हमने HF-24 बहुत साल पहले, बहुत अच्छा डिजाइन था, अच्छा इंजन नहीं मिल पाया। मगर LCA प्रोग्राम देखिए, टच वुड, आज 2 स्क्वाड्रें बन चुकी हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है, LCA के नए वेरिएंट्स आने जा रहे हैं। आने वाले 2 साल में LCA Mark 1A, Mark 2 दोनों की उड़ान हो चुकी होगी और प्रोडक्शन इंक्रीज की जा रही है और आने वाले दिनों में LCA में नंबर्स बहुत इजाफा होने वाला है। मगर बहुत बड़ा सक्सेस हमारे को मिसाइल प्रोग्राम में है। हम सब जानते हैं, अग्नि पृथ्वी मिसाइल्स, उनकी रेंजेस बढ़ रही हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, अस्त्रा हिंदुस्तान की खास मिसाइलें हैं। अस्त्रा Su-30 के ऊपर उड़ रही है। ब्रह्मोस की हर तरह के वेरिएंट्स आ गए हैं, नए वेरिएंट्स आए हैं। अभी रिसेंटली हमने एक अग्नि P मिसाइल का टेस्ट किया है दिसंबर में ही जी। देखिए, बहुत ही एरियाज में भारत आगे बढ़ रहा है और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हाईएस्ट लेवल पे इंडिया पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लेवल से इसको पुश किया जा रहा है, उसको ड्राइव मिल रही है। एक बहुत बड़ा संदेश है ये श्वेता, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आत्मनिर्भर भारत के लिए दबाव डाले, ये कहे कि स्वदेश में निर्मित वस्तुएं रक्षा के क्षेत्र में लेना आवश्यक है सेनाओं को। वाइस एडमिरल सिन्हा, 1971 की बात चूंकि जनरल सहाय ने भी छेड़ी है अभी, तो इसीलिए नेवी के लिए भी बहुत याद करने को हो जाता है। उस समय के ऑपरेशन ट्राइडेंट, पाइथन, वो सारे याद करने का समय आ जाता है। और आज जब संयुक्त शक्ति का प्रदर्शन होगा राजपथ पर, तो वो सारे लम्हे जहन में आएंगे ही आएंगे। आपने ठीक कहा श्वेता जी। भारतवर्ष में जो इंडिजिनाइजेशन की प्रथा है नौसेना में, वो समझिए कि 60 के दशक में शुरू हो गई थी और हमें ये पता था कि जब तक हम अपने मशीन्स खुद नहीं बनाएंगे तब तक हम एक सशक्त भारत नहीं बना सकते हैं। तो आज ऐसा है कि करीब 90% से ज़्यादा हमारे शिप्स, सबमरीन्स और बिल्कुल हिंदुस्तान में ही बनते हैं। कोई ऐसा शिप नहीं है जो हम नहीं बना सकते हैं। और उस दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इसका घोषणा भी की थी कि कोचिन में जाकर उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को विजिट किया। तो हम तो बड़े कॉम्प्लेक्स मशीन्स को बनाने में सक्सेसफुल हुए हैं। हमारी कमी है थोड़ी वो एविएशन एसेट्स को लेकर है। और जैसे जैसे अभी एयर मार्शल चोपड़ा ने कहा कि जैसे जैसे वायु शक्ति का भारतवर्ष में बनना शुरू होगा वायुयानों का, तो उसमें नेवी को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो अभी बहुत बड़ा चेंज हुआ है 1971 से लेकर अब तक। अब हम बहुत ही सशक्त भारत हैं। इंडियन ओशन रीजन में हमसे अभी रेसिडेंट नेवी कोई मुकाबला करने लायक नहीं है श्वेता। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हम एक युवा राष्ट्र तो हो सकते हैं, लेकिन हम एक प्राचीन सभ्यता है। और जब हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान सबको समझेंगे, जानेंगे, वो आत्मविश्वास जनरल सहाय जब और आगे बढ़ेगा तो कोई शक्ति हमसे लोहा लेने में सक्षम नहीं रहेगी। और ये हम आत्मनिर्भरता में दिखा भी रहे हैं, जब K9 वज्र 10,000 करोड़ रुपए की एक डील भारत में ही एक निजी कंपनी को संभवतः दी जा सकती है बहुत जल्द। जल साहेब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। किसी भी देश को प्रोग्रेस करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। आप देखिएगा, आज हम हर जगह लीड कर रहे हैं एज ए कंट्री। चाहे आप IT लीजिएगा, कंप्यूटर्स लीजिएगा, तो बाकी इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्या बोलते हैं, हथियार और वस्त्र और शस्त्र क्यों ना हो। और ये बिल्कुल सही डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन हमको आज और कल के बारे में बिल्कुल विस्तृत रहेगा कि हम लोग कौन हैं और क्या हैं।
और हमारे एरिया के अराउंड, चाहे वेस्ट में हो या नॉर्थ में हो, जो हमारे लोग हैं जो हम पे हमला करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है। और गौरव सावंत, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जी कि अभी आज ये साल इम्पोर्टेंट क्यों है कि इस साल में अभी लेडीज़ को हमने फौज में एंटर करना शुरू कर दिया। एनडीए, जिसके चोपड़ा साहब और मैं स्टूडेंट्स रह चुके हैं एनडीए में, जून 2022 में पहला कोर्स लेडीज़ का चलेगा। ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है। मिलिट्री पुलिस में जवान लेडीज़ हैं, अगर आप परेड में देखिएगा पक्का 100% दिखाई देंगी। 1700 जवान मिलिट्री पुलिस में रहेंगे। सैनिक स्कूल में तकरीबन 300-350 लड़कियां शामिल की गई हैं। क्यों ना हो, वो क्यों नहीं इस देश का भार उठाएं, चाहे मर्द हो या औरत हो, सब अपने कंधे पे इस देश का भार उठाना हम सब की जिम्मेवारी है। देखिए, ट्रेनिंग में कोई रियायत होगी नहीं, जो बाकी जो पैमाने होते हैं उसमें कटौती होती नहीं है। उसमें अगर आप कंपीट कर सकते हैं तो क्यों नहीं। मैं उस इकलौती महिला राफेल पायलट के बारे में जरूर आपसे बात करूं, क्योंकि पूरी दुनिया में दो ही हैं, एक फ्रांस में, एक हिंदुस्तान में। उनकी बात जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले हम जरा ये रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! देशभक्ति का जज्बा क्या होता है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वतन के प्रति समर्पण का भाव क्या है, वो देश के इन हिमवीरों में देखा जा सकता है। लद्दाख बॉर्डर पर -35 डिग्री तापमान में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवान भारत माता की शान में तिरंगा लहरा रहे हैं। तिरंगा थामे बर्फ पर परेड करते हिमवीरों की यह तस्वीर देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए काफी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिमवीर अभिमानी हैं, अपनी कहानी तो हर एक ने जानी है। सैनिक तूफानी है, करते जो ठानी है, अपनी कहानी तो हर एक ने जानी है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के एक आईटीबीपी पोस्ट की है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर देश के हिमवीर तिरंगा लहरा रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में आईटीबीपी जवानों ने झंडारोहण किया। तस्वीरें देखिए, 12,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और देश के हिमवीर झंडे को सलामी दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर देश भर से सैनिकों की जांबाजी की तस्वीरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर की यह तस्वीर देखिए, किस तरह बर्फीली चोटियों पर देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहरा रहा है। ये हमारी सीमा के प्रहरी हैं। देश को इन जवानों पर नाज है। गुरेज सेक्टर से अशरफ वानी और दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। तो -35 डिग्री तापमान में भी ध्वजारोहण, हाड़ कपा देने वाली सर्दी होती है। लद्दाख में बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं, लेकिन सोचिए हमारी सेना, हमारे हिमवीर तैनात हैं इस समय भी लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर पर। और इससे दुश्मन भी देख रहा है कि ये हौसला भी है और ये शक्ति भी है। हाँ, सिर्फ ठंड में आप ऐसे खड़े नहीं हैं एक जगह, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और आज तो जश्न मना रहे हैं। तो सीधे चलते हैं जम्मू, जहां पे हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट है, और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। सुनील, पहले आप जरा वहां की तस्वीरें दिखा दीजिए। जम्मू में तो सिर्फ जम्मू नहीं बल्कि उधमपुर की तस्वीरें हमें मिली हैं, कश्मीर में और गुरेज की तस्वीरें मिली हैं, गजब की तस्वीरें आ रही हैं वहां से। आप दिखाइए जहां पर आप हैं, वहां पर क्या इस समय तैयारी चल रही है, क्या राज्यपाल वहां पर ध्वजारोहण करने वाले हैं?
जी बिल्कुल श्वेता, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में और जम्मू कश्मीर का मुख्य कार्यक्रम यहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थोड़ी देर बाद यहां आएंगे और वो यहां पर तिरंगा लहराएंगे और साथ में परेड की सलामी भी लेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको यहां की तस्वीरें दिखाए। आप देख सकते हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, भारतीय सेना और बाकी जो अर्धसैनिक बल है उनकी टुकड़ियां यहां हैं, वो परेड में जो है भाग लेंगे और साथ ही में यहां पर जम्मू कश्मीर की जो विविधता है उसका प्रदर्शन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं और यहां पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा संबोधन भी देंगे, जम्मू कश्मीर की जनता के नाम संबोधन भी देंगे। काफी यहां पर खुशनुमा माहौल है। कई दिनों से जम्मू कश्मीर में मौसम काफी ज्यादा खराब था, वर्षा हो रही थी, पहाड़ी इलाकों में हिमपात हो रहा था, लेकिन आज सूर्यदेव ने कृपा दिखाई है, सूर्यदेव निकल आए हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशनुमा माहौल है। वहां पर आप देख सकते हैं VVIP गैलरी में राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो आए हैं, पुलिस के आला अधिकारी आए हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आएंगे और वो यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और साथ ही में परेड की सलामी भी लेंगे। तो समूचा राष्ट्र आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग भागों में, हर जिले में हम देखें तो गणतंत्र दिवस बड़ी ही देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। श्वेता, देखिए कितनी अच्छी बात है श्वेता, और कितनी बड़ी बात है कि जब हम जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो आज लाल चौक पर भी ध्वजारोहण होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं तो सुरक्षा की वो बात नहीं हो रही है, खुशनुमा माहौल की बात हो रही है। जब हम बात कर रहे हैं तो कस्बे कस्बे में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और क्या ये अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदली परिस्थिति है, इस पर भी हम अपने विशेषज्ञों से बात करेंगे। लेकिन लखनऊ आपको लिए चलते हैं, समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक तौर पर तो बहुत तू मैं कहा सुनी होती रहती है, लेकिन आज गणतंत्र का पर्व है, राष्ट्र पर्व है, सब एकजुट होंगे तिरंगे को सलाम करने के लिए। देखिए, जैसा कि आपने कहा चुनाव होने वाले हैं, पर आज बात चुनाव की नहीं, आज बात राष्ट्र की होगी, क्योंकि आज गणतंत्र है, जवानों के शौर्य की परिभाषा है गणतंत्र। और मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं वो उत्तर प्रदेश की विधान भवन है, ठीक मेरे पीछे। और इस यहाँ की परेड को दिल्ली की परेड से कम नहीं आंका जा सकता है। तस्वीरें आप जिस तरह से देख रही हैं, यहाँ पर पूरा जो विधान भवन है वो राष्ट्रीय ध्वज से पटा हुआ है। आप मेरे पीछे से अगर आप देखेंगी तो पूरा जो विधान भवन है, पूरी तस्वीर एक भव्य तौर पर पूरे विधान भवन को सजाया गया है। गुंबद से लेकर जो नीचे का सतह है, पूरी जगह केवल आपको राष्ट्रीय ध्वज नजर आएगा। ऐसा लगता है कि पूरा विधानसभा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज से लिपट गया हो और गणतंत्र के इस त्योहार को मनाने को बेकरार हो। यहाँ पर विभिन्न तरीके की परेड निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश के ODOP से लेकर काशी विश्वनाथ राम मंदिर को लेकर भी परेड होने वाली है। उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है उसके सशस्त्र बल की परेड होगी। विभिन्न तरीके के आर्मी के व्हीकल्स भी यहाँ पर आएंगे। पर जो नजारे मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जिस तरह से लोग गैदर हो गए हैं यहाँ पर, यूपी पुलिस के पुलिसकर्मी हैं, विभिन्न विभागों के हैं, होमगार्ड डिपार्टमेंट के हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ ही क्षणों में यहाँ परेड भी शुरू हो जाएगी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ कुछ टाइम में यहाँ पर पहुंचेंगे और लगभग 10 बजे से लखनऊ की परेड यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, चर्चा केवल दिल्ली की परेड की होती है, पर यहाँ की परेड भी जो विख्यात है, विश्वविख्यात है। यहाँ भी बड़े नंबर्स में झांकियां निकलती हैं और कई अवार्ड भी मुझे सबसे अच्छी बात आपकी यही लगी कि यहाँ की परेड भी दिल्ली से कम नहीं है। लेकिन देखिए, दिल्ली में तो समावेश हो जाएगा, सारे जो फोर्सेस हैं, सारे जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश की झांकी भी है और जम्मू कश्मीर की झांकी भी है। लेकिन वाकई मुझे तो अपने स्कूल की परेड भी सर्वश्रेष्ठ लगती थी, इसीलिए, और जज्बा भी यही होना चाहिए। आपका जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और आप जहां पर भी हैं, आप गणतंत्र दिवस को एक पर्व के तौर पर जरूर मनाइए। और साथ में आज तक पर हम आपको उस परेड की झलकियां तो दिखाएंगे ही, झलकियां क्या, हम तो पूरी की पूरी परेड आपको दिखाएंगे जो अब से कुछ देर में होने वाली है। और अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे गुरेज सेक्टर। हम जब बात कर रहे हैं, आज भी गणतंत्र दिवस की परेड में श्वेता, हमारे दर्शक, एक पूरा राष्ट्र सबसे पहले देखेगा, एक कृतज्ञ राष्ट्र। जम्मू और कश्मीर पुलिस के एक वीर योद्धा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। यह दिखाता है कि किस तरह, किस भंवर, किस तूफान से कश्ती निकाल के लाए हैं हमारे ये वीर योद्धा। हम आपको अब लिए चलते हैं गुरेज सेक्टर। हमारे सहयोगी अशरफ वानी की तेज बर्फबारी के बीच
भारत माता की जय के जय घोष के साथ ये रिपोर्ट। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पूरा देश गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। हम इस वक्त नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज के इलाके में हैं और देश में जहां हर जगह पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा है, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उसी की तरह तैयारियां यहां पर भी इस बर्फीले जो मैदान में है चल रही है, नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज के इलाके में। दरअसल मेरे पीछे जो है ये बीएसएफ की पार्टी है, इनके जिम्मे सिर्फ न तिरंगा फहराना है जो समारोह होगा गणतंत्र दिवस का, बल्कि साथ ही साथ सभी देशवासी जो हैं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं जब ये हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। सेलिब्रेशन के साथ साथ हम लोगों ने किसी भी हालत में सीमा पे किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करने के लिए, किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए हमारे जवान सब डिप्लॉयड है। और साथ साथ में देश के सभी बंदे को बताना चाहता हूं कि हमारे बीएसएफ के जवानों को याद करें, जैसे इन अभी जीरो लाइन पे ये लोग 24 आवर्स डिप्लॉयड है। और भी कई सारे जवान यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, मुझे आप अपना नाम बताइए। आप बताइए, आज गणतंत्र दिवस समारोह पर देशवासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? घर से आप दूर हैं, इन कठिन परिस्थितियों में जहाँ पर 2 मिनट खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है आम इंसान के लिए, तो आप किस तरह से दिन रात यहाँ पर देश की निगरानी कर पाते हैं और कहाँ से ये हौसला और ताकत मिलती है? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर समंदर सिंह गुर्जर है और हम सीमा सुरक्षा बल के सजग प्रहरी सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं और हम सभी देशवासियों को आश्वस्त करते हैं कि हम दुश्मन के किसी भी नापाक इरादे को नेस्तनाबूद करने में सक्षम हैं। तो कहीं न कहीं ये जो है ये यहाँ पर जवानों की तरफ से इस हौसले को देखा जा सकता है और साथ ही साथ ये भी महसूस किया जा सकता है कि जब हम घरों के भीतर थोड़ी सी ठंड से जो है ठुठुर जाते हैं तो इन जवानों के हौसले कितने बुलंद हैं जो 0 से नीचे तापमान में न सिर्फ रात को बल्कि दिन को अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। और घर से कई सैकड़ों किलोमीटर दूर इन पहाड़ों में जहां पर दूर दूर आपको कोई बस्ती नजर नहीं आएगी, कोई बाजार नजर नहीं आएगा, हाँ अगर नजर आएगा तो हर तरफ बिखरी सफेद बर्फ। कार्यक्रम के साथ अशरफ वानी, नियंत्रण रेखा, गुरेज, आज। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! घुटनों तक बर्फ है और ये सिर्फ अभी भर की बात नहीं है, ये लगातार इस रिपोर्ट के बाद भी यानी कि उसी परिस्थिति में वहां पर उसी तरीके से खड़े हैं और इसीलिए राष्ट्र कृतज्ञ रहता है इन सब के लिए। लेकिन गौरव, जिसकी चर्चा हम उससे पहले भी कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की बात जब हो जाती है, बहुत बार क्या होता था कि गुरेज जैसे इलाकों की आवाज आप नहीं सुनना चाहते थे। बॉर्डर से जुड़े हुए इलाकों में भी हमारे देश की आबादी रहती है, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी। केवल श्रीनगर के कुछ ऐसे हिस्से जहां पर कुछ विरोध की आवाजें आती थी या पत्थर हाथों में उठाए जाते थे, उनकी आवाज। अब आवाजें हर जगह से आ रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि जश्न भी मन रहा है। जनरल साहब, आपने भी पूरे कार्यकाल में भी देखा होगा और आज जो तस्वीर आज देखते हैं, कितना परिवर्तन। मैं JNK में कई बार अपनी नौकरी कर चुका हूँ, राष्ट्रीय राइफल कमांड कर चुका हूँ, वहाँ का ब्रिगेड भी बांदीपुर में कमांड कर चुका हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि हमारे टाइम में अलग चीज़ें थी, जैसे आप बता रहे हैं, पथराव हो रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, इन्फोर्समेंट होती थी। अब पार्टिसिपेटिव है, सारी दुनिया जो है इकट्ठी होके, चाहे कोई भी कश्मीरी हो, फौजी हो, नॉन फौजी हो, सारे इकट्ठे ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वो बर्फ में 3-3, 4-4 फीट के बर्फ में लड़के खड़े, एक्चुअली उस टाइम ठंड नहीं लगती। जब आप भारत माता और अपने ध्वज के नीचे खड़े होते हैं, वो खून का बवाल इतना होता है, इतना खून का वो एक हीट प्रोड्यूस होती है कि सर्दी का कोई इल्म नहीं होता कि मेरे को कितनी ठंड लग रही है। और ये बात भारत के दुश्मन भी देख चुके हैं मार्शल चोपड़ा,
कि भारत का जो स्टीली रिजॉल्व है, जो भारत का दृढ़ संकल्प है, एक बार निर्णय कर लिया भारत ने तो उसके बाद दुनिया को पीछे हटना ही पड़ता है। देखो गौरव, कश्मीर की इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से तकरीबन 70-75 साल लेट हुई है, मगर चलो अब हो गई है। मुझे बहुत खुशी है कि कश्मीर के अंदर नेशन फर्स्ट आ गया है। कश्मीर की डेवलपमेंट बढ़ रही है, यूथ कश्मीर का भारत के साथ जुड़ रहा है, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। और सबसे बड़ी बात अगर देखिए तो लास्ट 2-3 साल में टेररिस्ट इंसिडेंट्स बहुत ही कम हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत का रिजॉल्व की बात आई तो देखिए, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक थी, गलवान घाटी में जो हमने किया, चाहे उसके पहले डोकलम में किया, भारत का रिजॉल्व बढ़ गया है। भारत एक कॉन्फिडेंट नेशन है। आज भी IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 9% से ज्यादा हमारी ग्रोथ होने वाली है। तो इससे हम भारतवासियों को बहुत गर्व होना चाहिए कि हम आगे बढ़ेंगे, कश्मीर हमारे साथ बढ़ेगा। इंडस्ट्री वहाँ लगनी शुरू हो गई है, उनके हैंडीक्राफ्ट के लिए भी बहुत उद्योगपति लेना शुरू करके सारे वर्ल्ड में पहुंचा रहे हैं। और इसलिए जो हम तस्वीरें देख रहे हैं गुरेज में, मैं AOC JNK था, एयरफोर्स का हेड था JNK के अंदर, और मैं बता रहा हूं कि मैंने हर पोस्ट पे आर्मी के साथ जाके हेलीकॉप्टर में जाके लैंड किया। और ये सीधी तस्वीरें इस समय हम देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ध्वजारोहण करते हुए अपने घर पर, और उनका जो CRPF का गार्ड है वो गार्ड ऑफ ऑनर उनको देते हुए, तिरंगे को सलामी देते हुए। अब रक्षा मंत्री इस आयोजन के बाद, इस ध्वजारोहण के बाद अब निकलेंगे राजपथ के लिए, जहां पर पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि 9:45 हो गया है और 10 बजे से वहां पर गणमान्य व्यक्तियों के जुटने की तस्वीरें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। हलचल तो वहां की है ही, और साथ में अटारी बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अटारी वाघा बॉर्डर की ये तस्वीरें, जहां पर BSF के वो जवान, हालांकि बीटिंग रिट्रीट के लिए मशहूर है अटारी वाघा बॉर्डर, लेकिन इस समय गणतंत्र दिवस के लिए देखिए वो पूरा बैंड, वहां पर BSF की वो महिलाएं, वो सब की सब उस उल्लास में इस समय पूर्ण रूप से डूबी हुई हैं। हम ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आपको जरूर दिखा रहे हैं, ध्वजारोहण की जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर बाद जो पूरा कार्यक्रम शुरू होगा वो राष्ट्रीय समर स्मारक में होगा। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सिक्योरिटी डिटेल के साथ बातचीत करते हुए, उनके साथ कुछ समय बिताते हुए, और फिर देखिए कोविड का समय है तो इसीलिए सुरक्षा बेहद जरूरी। राजनाथ जी भी अभी कोविड नेगेटिव हुए हैं, और अभी वो भी कोविड नेगेटिव हुए। पहले दूसरी लहर निकल गई और इस बार कोविड पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन अब देखिए आज राजपथ पर वो पहुंचेंगे। हालांकि आज उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे यहाँ पर, उपराष्ट्रपति कोविड पॉजिटिव हैं तो इस समारोह का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो परंपरा रहती हैं, लेकिन देखिए मिठाइयों का वितरण भी कर रहे हैं। और एक बार फिर मुझे बचपन की याद आ रही है, एडमिरल सिन्हा हमारे साथ हैं, घर से आप हैं इसीलिए थोड़ा सा चर्चा में हमारी, वरना तो कितनी बार हम आपसे बातचीत भी कर चुके होते। वाइस एडमिरल सिन्हा, इस समय जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें उन लड़कियों की भी तस्वीरें, नेवी के परेड को भी इस बार एक लड़की, एक महिला ऑफिसर लीड करेंगी। आर्मी में ऑर्डिनेंस का जो कंटिंजेंट है उसको एक महिला ऑफिसर लीड कर रही है। बहुत दिल को विश्वास होते जाता है कि ये केवल संकेतों की बात नहीं थी, ये सच्चाई की बात थी, ये हकीकत थी जो अब जमीन पर नजर आती है हर दूसरे रोज। श्वेता जी, चूंकि आपने बचपन के दिन याद करा दिए हैं तो ये बताऊं कि आज की सुबह प्रभात फेरी से शुरू होती थी, कितनी भी ठंड क्यों न पड़ जाए, और उसके बाद हमें इंतजार रहता था। हम सफेद पोशाक और एक तिरंगे कपड़े को अपने बॉडी पर, लड़कियां अपनी चुन्नियों को लपेट कर ध्वजारोहण के लिए जाती थी, और उस मिठाई का बहुत बहुत इंतजार रहता था। तो हमें काफी चिंता होती थी कि लड़कों को उतनी मान्यता नहीं दी जा रही, लेकिन अब लगता है कि वो बिल्कुल सही था हमारे सोसाइटी में, और लड़कियों को मान्यता देने का ही एक कारण है आज कि आज देखिए वो फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं, शिप्स में जा रही हैं, फौज में हैं। तो जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तब तक जो है संपूर्ण, जिसको कहते हैं सम्मिलन, ये होना थोड़ा मुश्किल है।